नमस्कार मित्रों। एक भूगर्भ शास्त्री हैं जिनका नाम सिडनी बुरार्ड है। उन्होंने हिमालय का जो विभाजन किया है उन नदी घाटियों के आधार पर किया है, यानी कि पहली नदी से लेकर अगली नदी के बीच में जो हिमालय का जो क्षेत्र पड़ता है उसके आधार पर उसका उन्होंने नाम रखा है। तो आज जो है हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन कैसे हुआ है उनके द्वारा उसको जो है आइए हम समझते हैं। तो उसके लिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले आपको बता दें कि ये आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी और इस सिंधु नदी से और ये सतलज नदी है। तो सिंधु नदी से और सतलज नदी के बीच का ये जो बीच का जो आप क्षेत्र एरिया देख रहे हैं, यानी इसके बीच में जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है वो सब हिमालय को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा जाता है। और तो आपने इसका नाम याद कर लिया, इसका नाम कश्मीर या पंजाब हिमालय है। इसकी प्रमुख चोटियाँ जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है और धौलक है। इसकी जो लंबाई है यानी इस हिमालय की लंबाई यानी कश्मीर हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। ठीक है। और एक मैंने बताया था कि जो है ये एक नदी से दूसरी नदी की घाटी के बीच का जो हिमालय है उसी के आधार पर इसका बंटवारा है। आइए दूसरा हिमालय देखते हैं। दूसरा जो हिमालय है ये सतलज नदी से काली नदी के बीच में, ये आप सतलज नदी देख रहे हैं और ये काली नदी है। इस सतलज नदी से काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ये कुमायूं हिमालय ये 320 किलोमीटर लंबा है, इसकी लंबाई थोड़ा कम है। और जो है इसके जो प्रमुख पर्वत जो चोटियाँ हैं उसमें केदारनाथ है, बद्रीनाथ और माना है, त्रिशूल है, नंदा देवी है, कामेत है। नंदा देवी इसकी सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है इस पर्वत श्रृंखला की। तो जो है आइए ये आपने दूसरा विभाजन देख लिया। अब आइए इस तीसरे को देखते हैं। ये आप काली नदी देख रहे हैं। काली नदी से ये एक तीस्ता नदी गई है। इस काली नदी से और इस तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है इसको जो है नेपाल हिमालय कहा जाता है। ये सबसे जो है लंबा हिमालय ये भी है, सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी है। ये इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और इसकी प्रमुख जो पर्वत चोटियाँ हैं उसमें मकालू है और कंचनजंगा है और एवरेस्ट है। ये सब जो है इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं। तो आपको ये बता दें कि सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ और पर्वत श्रृंखलाएँ की जो ऊंचाई है तो सबसे ज़्यादा इसी हिमालय में यानी नेपाल हिमालय में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने जान लिया कि ये तीस्ता नदी है, ये नीचे चली गई है। उसके बाद तीस्ता नदी से लेकर ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो ये एरिया है, ये जो क्षेत्र बन रहा है इसको जो है आप असम हिमालय या इसे पूर्वी हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। और जो है तो जो है ये 750 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है ये जो हिमालय का वर्गीकरण सिडनी बुरार्ड नाम के भूगर्भ शास्त्री ने किया है वो बीच की दो नदी, एक नदी से दूसरी नदी की घाटियों के बीच का जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसके आधार पर उन्होंने किया है। तो इस तरीके से उन्होंने इसका जो प्रादेशिक विभाजन किया, इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो हमारा छोटा सा ही वीडियो है, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।